एक छोटे से कस्बे में एक गरीब माँ और उसका बेटा जेकब रहते थे। दोनों रोज सुबह बाजार में सेब बेचकर अपनी रोजी कमाते थे। हर सुबह जेकब बड़े प्यार से एक एक सेब चुनता, उन्हें चमकाता और लकड़ी की टोकरी में भरकर भीड़ भरे बाजार में जाता। लेकिन एक समस्या थी, जेकब बेहद शर्मीला था। जहां दूसरे दुकानदार ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाते थे, ताजे संतरे, मीठे खरबूजे, वहीं जेकब एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। उसके सेब लाल लाल चमकदार होते, पर लोग बिना देखे आगे बढ़ जाते थे। शाम तक उसकी टोकरी भरी रहती, जबकि बाकी दुकानदार खाली थैले और भरी जेबों के साथ घर लौट जाते। उसकी माँ अक्सर उसे प्यार से समझाती, बेटा सेब अच्छे हैं, पर जब तक तुम लोगों को बुलाओगे नहीं, तब तक कोई नहीं जान पाएगा। बोलना सीखो। लेकिन जेकब सिर झुका लेता, माँ मेरी आवाज़ कांपती है, लोग हंसेंगे। दिन बीतते गए और हालत बदतर होती गई। एक रात उसकी माँ बीमार पड़ गई और बिस्तर से उठ न सकी। आंखों में आंसू लिए उसने जेकब से कहा, आज तुम्हें खुद सेब बेचने होंगे, दवा के लिए पैसे चाहिए मेरे बेटे, हिम्मत करो। जेकब ने हाँ तो कहा, पर उसका दिल डर से धड़क रहा था। बाजार पहुंचकर उसने टोकरी नीचे रख दी। इधर उधर से आवाजें आ रही थीं, मीठे खरबूजे, ताजे संतरे, एक खरीदो एक मुफ्त ले जाओ। जेकब चुप था, किसी ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया, एक भी सेब नहीं बिका। सूरज ढलने लगा और जेकब को अपनी बीमार माँ याद आई। उसने गहरी सांस ली। हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था, लेकिन उसने हिम्मत की। ताजे सेब, मीठे और रसदार, कृपया लेकर जाएं। आवाज कांप रही थी, लोग अनसुना कर रहे थे, लेकिन जेकब ने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा जोर से। ताजे सेब, बस कुछ ही बचे हैं, आइए चखकर देखिए। तभी एक दयालु महिला आई। उसने 2 सेब खरीदे और मुस्कुराते हुए बोली, सेब बहुत अच्छे हैं बेटा, डरना मत, आवाज उठाओ। फिर जैसे जेकब में नई जान आ गई, वो पुकारता गया और ग्राहक आते गए। कुछ ही देर में उसकी पूरी टोकरी खाली हो गई। वो गर्व से घर लौटा। उस शाम जेकब चमकती आंखों और भरी जेबों के साथ घर लौटा। उसकी माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, देखा बेटा, सेब कभी खराब नहीं थे, दुनिया को बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। समय बीता। वो शर्मीला लड़का अब आत्मविश्वासी युवक बन चुका था। उसने पहले अपना फल स्टॉल खोला, फिर दुकान, और कुछ सालों में वो शहर का मशहूर व्यापारी बन गया। लोग उसके व्यापार को ही नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत को भी सम्मान देते थे। आत्मविश्वास सफल लोगों का गुप्त हथियार है। हम सबके पास सेब यानी हुनर, ज्ञान और कौशल मौजूद है, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, दुनिया नहीं जानेगी। आपकी आवाज हिल सकती है, लेकिन उसे सुनाया जरूर जाना चाहिए। यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।